आज सोहेल वड़ैच साहब ने कहा है इमरान खान साहब को कि कैदी जी आप माफ़ी मांग लें, और बेहतर ये है क्योंकि उस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहा गया था कि तुम पॉपुलर बहुत हो, और इसलिए पॉपुलैरिटी पे उनको बहुत ही भरोसा था और उनका ख्याल था कि वो पॉपुलर रहेंगे, इलेक्शन होंगे, जीत जाएंगे तो वापस आएंगे, और इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मसालियत नहीं की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मसालियत नहीं की और वो तख्तादार पर लटका दिए गए। एक बात तो इसमें यह साबित कर दिया गया, सोहेल वड़ैच साहब ने यह बात तस्लीम कर ली कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंतकामन सज़ाए मौत दी गई थी और इंतकामन ये सब कुछ किया गया था, और फिर अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि उनका जो जुडिशल कत्ल किया गया तो वो भी आप सामने आ चुका है। आगे जाके कहते हैं जी कैदी जी सियासी तजादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले हुए हैं। बज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के ज़रिए आपको तख्त पर लाकर बिठा दें, मगर हकीकत यह है कि इस बयानिए ने आपको यरगमाल बनाकर आपके सियासी रास्ते मसदूद कर दिए हैं। और ये उन्होंने कहा कि जनाब ये इस सारे सूरत हाल का नुक्ता नज़र जो है वो आगे जाके फिर वो मज़ीद कहानियाँ मुख्तलिफ मिसालें देते हैं और कहानियाँ बयान करके सोहेल वड़ैच साहब कहते हैं इमरान खान साहब को कि आप माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांगें और वापस आएँ, और वापस आके हो सकता है आपको कोई ना कोई रोल मिल जाए। अब ये जो इमरान खान साहब को जब से रखा हुआ है जी गिरफ्तार, मैं आपको बता दूँ कि 9 मई को जब उनको उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस वक्त भी इमरान खान साहब को मालूम था कि उन्हें आज उठाने का प्रोग्राम है, तो वो घर से निकले जमान पार्क से, तो उन्होंने बताकर निकले थे कि अगर कोई वारंट शरंट है तो मुझे दिखाओ और मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्हें इस तरीके से गिरफ्तार करना मकसूद नहीं था, और मकसूद ये था कि उनको भयानक तरीके से गिरफ्तार किया जाए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही कुछ हुआ, उनका गिरेबान उनको कॉलर से पकड़ा गया, उनके सर पे डंडा मारा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए और वकीलों के सर फाड़े गए, और वहाँ से उनको अगवा किया गया। और अगवा इसलिए किया गया ताकि उस अगवा के नतीजे में, उस विजुअल के नतीजे में इश्तियाल पैदा हो, और फिर 9 मई का उसके नतीजे में एक वाक़या रूनुमा होता है। और एहतजाज एक नेचुरल अमल था, फितरी अमल था कि जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो एहतजाज होगा, लेकिन मसला ये था कि नॉर्मल एहतजाज से वो मकासद हासिल नहीं हो सकते थे। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बहुत सारी मीटिंग्स उस दिन जो हैं वो मनसूख करवाई गई थी 9 मई को, और पहले से लोगों की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी थीं। ये सब कुछ 9 मई से पहले हो चुका था, और इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, मैं नहीं डरता, मुझे गिरफ्तार करें। लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन जब तशद्दुद बढ़ा और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए रिहा करवाया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ये उनका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी थी वो गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा था, और इस पर आगे जाके उन्होंने खामोशी इख्तियार की क्योंकि कार्रवाई हो सकती थी। और उस वाक़े की FIR दर्ज करने के भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, लेकिन CCTV फुटेज भी गायब और आज तक वो मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें हकीकत हैं और रिकॉर्ड पर हैं। अब इसी बुनियाद पे 9 मई की बुनियाद पे ही बार बार ये कहा जाता है कि आप माजरत कर लें, और DGI SPR भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बात कर चुके हैं कि कम से कम माजरत तो करें ना जी, उसके बाद फिर हम देखेंगे। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के कई एलामिये जो हैं वो इसी तनाजुर में होते थे, और इंतशारी, फसादी और दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, और गद्दारी के लेबल भी लगाए गए, और इस वक्त जो है वो शजरे ममनुआ करार दे दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, इमरान खान जीत गए, इलेक्शन जीत गए, और 8 फरवरी 2024 का नतीजा आ गया। फिर भी वो बज़िद हैं कि नहीं जनाब आपने माफ़ी मांगनी है। तो इमरान खान साहब माफ़ी कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप तहकीकात तो करवाएं और उसके बाद जो नतीजा सामने आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम फैसला करेंगे, और अगर कोई PTI का मुलव्वस हुआ तो हम उसको सज़ाएं दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और जिस तरीके से 9 मई की सज़ाएं हुई हैं वो एक तमाशा है। और सरकारी झूठे गवाह जो हैं वो बाकायदा झूठे गवाह, रजिस्टर्ड झूठे गवाह जो हैं, उनकी गवाहियों पे आपने बेशुमार लोगों को जेलों में डाला हुआ है। तो अब
सोहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं कि डेर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे कि यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत पर यकीनी बनाएं। यह डील सबके लिए काबिल कबूल होगी, हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मुक्तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को न सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री हैंड भी मिल जाएगा। अब ये सवाल है कि और फिर आगे जाके वो कहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आप नहीं बल्कि वो यूट्यूबर्स हैं जो आपकी पार्टी से आपके नाम पर जज्बात से खेलते हैं। ना कोई लीडर उनकी स्क्रूटनी से बाहर है, ना मुक्तदरा, ना हुकूमत, ना मीडिया और ना ही आपका खानदान। आप अपनी तौर पर अपनी ही चाहने वालों को के यरगवाली और रूबोट बन चुके हैं। आप उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला करने के काबिल ही नहीं रहे। तो सवाल ये पैदा होता है जनाब, इमरान खान साहब क्या दूध पीते बच्चे हैं? इमरान खान साहब पहले उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक वक्त गुजारा और एक नाम कमाया, और क्रिकेट की दुनिया का मतलब है पूरी दुनिया में उन्होंने पूरी दुनिया को देखने का मौका मिला, स्टडी करने का मौका मिला। उसके बाद 25 साल उनकी सियासत का तजर्बा है। तो क्या वो फैसले यूट्यूबर्स की मदद से कर रहे हैं? क्या वो जेल में बैठ के यूट्यूब देखते हैं? उन तक तो कोई पिछले 2 साल से कम जब से कैद हैं उन तक तो कोई व्लॉग नहीं पहुंच रहा, उन तक तो कोई सहूलत नहीं है, कोई टीवी की सहूलत नहीं है, और वो सिर्फ पीटीवी देख सकते हैं। पीटीवी का जो रिमोट कंट्रोल है पीटीवी वो जेल हुकाम के पास है, वो जब चाहते हैं उसको ऑन कर देते हैं, जब चाहते हैं उसको ऑफ कर देते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब को की कुर्बानियों को और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को डिस्क्रेस करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है कि इमरान खान तो वो ज़बरदस्ती के कैद हैं, और कभी यूट्यूबर्स पे डाल दिया जाता है, कभी उनकी फैमिली पे डाल दिया जाता है, कभी किसी पे डाल दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि इमरान खान साहब ना बोलें, इमरान खान साहब आर्मी चीफ पे तनकीद ना करें। और एक ही बात होती है कि किसी भी तरीके से जो हमारी ज़िद है, अना है, उसकी तस्कीन के लिए आप माजरत कर लें। मसला माजरत करने का नहीं है, मसला यह है कि माजरत किससे की जाए, और क्या उन लोगों से माजरत की जाए को जो झूठे मुकदमात पे यकीन रखते हैं। क्योंकि पिछले 3.25 सालों में पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है झूठे मुकदमात दर्ज करने का, और ना आम शहरी महफूज है, ना कोई सियासी कारकुन महफूज है, ना कोई सहाफ़ी महफूज है, ना कोई जज महफूज है, ना कोई डॉक्टर महफूज है, ना पुलिस वाला कोई महफूज है, ना कोई भी महफूज नहीं है, ना कोई खातून महफूज, ना बच्चे महफूज, सब कुछ कोई महफूज नहीं है। और इस बदतरीन किस्म की फिस्तायत मुसलत है। बजाय इसके कि हमारे जो दानिश्वर हैं वो इस पर लिखें और बताएं जनरल आसिम मुनीर साहब को जाके कि जनाब हालात अच्छे नहीं हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं ये गलत है, इससे पाकिस्तान की मईशत, मुआशरत, सियासत, सहाफ़त, वकालत, अदालत सबका जनाजा निकल चुका है। लेकिन जनरल साहब को ऐसी बातें नहीं बताते, बल्कि जनरल साहब की जो ख्वाहिशात हैं वो आगे जाके बयान कर देते हैं। और ये जो है ये भी जनरल साहब की ख्वाहिश है कि ये ब्रसल्स में चूँकि सोहेल बड़ाई साहब की मुलाकात हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब से, और ये कॉलम भी उसी का एक निचोड़ है, उसी का अक्स है उस मुलाकात का। और अब उसमें सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करें, डेर कैदी जान बज़ाहिर आपके हमायती नज़र आने वाले दरअसल उस वक्त तारा मसीह का किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी आंखें खोलें, आप आंखें खोलें, दोस्त दुश्मन की पहचान करें। आपकी रिहाई के रास्ते में जो भी फ़र्द या शर्त हायल है वो आपकी दुश्मन है, और हर वो शर्त या फ़र्द जो आपको रिहाई दिलाना चाहता है वो आपका मुखलिस दोस्त है। तारीख़ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फैसला आपने करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब झूठे बेबुनियाद मुकदमात, गद्दार साजी की फैक्ट्रियां, ये सब कुछ किया गया, और बजाय इसके कि जनरल आसिम मुनीर साहब को समझाया जाए कि जनाबे वाला आप गलत कर रहे हैं, आपकी अपॉइंटमेंट भी मुतनाज़े है और आप मज़ीद एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको राह रास्त पे लाया जाए। इस तरह के कालम और उनकी ख्वाहिशात को आगे बयान करना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ और हमारे वतन अजीज़ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसलिए जनाब देखते हैं कि आगे क्या होता है।